मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा पैदा होते ही हवा में ऊपर उड़ने लगता है। ये देखकर उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल वह बच्चा बिना ग्रेविटी के पैदा हुआ था। ये सब देखकर उसकी माँ बहुत डर जाती है और वह उस बच्चे को अपने घर ले आती है। लेकिन बच्चे को घर लाते ही बच्चा ऊपर की ओर उड़ने लगता है और जाके छत को टकरा जाता है। अब उसकी माँ उसकी सेफ्टी के लिए फर्श पर रजाई बिछा देती है जिससे कि बच्चा गिरे तो उसे लगे ना। अब पड़ोस वाले भी बच्चे को देखने के लिए आने लगे थे, लेकिन उसकी नानी कैसे जैसे बात को टाल देती है। अब बच्चा 9 साल का हो चुका था और उसकी माँ ने उसके लिए एक ऐसी जैकेट तैयार की थी जिससे कि वजन 20 किलो था और वह बच्चा थोड़े बहुत आसानी से चल सकता था। अब वह बच्चा जैसे ही चलता था तो उसको ऊपर की ओर एक बल का महसूस होता था, यानी कि वह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था और बच्चा घर ही घर में रहता था तो बच्चा बोर भी हो जाता था। इसलिए वह खिड़की से बाहर की ओर देखता रहता था और बच्चा बाहर जाने की जिद भी करता था। लेकिन ये देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा उदास होती थी और उसे पूरा विश्वास था कि उसका बच्चा एक दिन सामान्य लोगों की तरह चलेगा। और वह अपने बच्चे को रात को मार्केट में ले जाती थी क्योंकि उस टाइम वहाँ पे कोई नहीं होता था। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस से बच्चा कुछ सामान्य चलने लगा था और एक दिन उसकी माँ उसे मार्केट अपने साथ ले जाती है और उसकी माँ एक दुकान में सामान लेने के लिए चली जाती है और उसे बाहर रुकने के लिए कहती है। लेकिन तभी एक लड़की आती है और उससे वह टकरा जाता है जिससे कि वह गिर जाती है और उसे सॉरी बोलने के लिए वह उसकी पानी की बोतल उठा लेता है और उसके साथ उसके घर तक जाने लगता है। लेकिन उसे पानी की बोतल उठाने से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसकी जैकेट में भी बहुत ज़्यादा वज़न था। इसलिए वह अपनी जैकेट से वह 20 केजी वाला वज़न निकाल के गिरा देता है और उसके साथ घर पे चलता है। अब बच्ची जब वह पानी की बोतल उसे लेती है तो वह मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वह पानी की बोतल दे देगा तो वह हवा में उड़ने लगेगा। लेकिन वह बच्ची उससे वह बोतल छीन लेती है और बोतल छीनते ही ऑस्टन आकाश में उड़ने लगता है। और ये सब देख के बच्ची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि बच्चे को लगा था कि वह आज एक सुपरमैन से मिली है। अब बच्ची उसके पैर को पकड़ के उसे नीचे ले आती है और उसको कस के गले लगा लेती है। अब फिर से जब ऑस्टन ऊपर आता है और बच्ची उसे अपना बैग दे देती है जिससे कि वह नीचे रहे। जब ऑस्टन घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा डांटती है और उसे कभी ना मार्केट ले जाने को कहती है। और दूसरी तरफ रोती हुई उसकी नानी भी घर पहुंचती है और वह वेट बॉल लेके आती है कि इन वेट बॉल को सड़क पे पाके तो मेरी जान ही निकल गई थी, शुक्र है कि तुम ठीक हो। लेकिन उस दिन के बाद से वह छोटी बच्ची ऑस्टन के घर पे उसके साथ खेलने के लिए आने लगी थी। लेकिन जब एक दिन घर पे कोई नहीं था तो वे दोनों बाहर चले गए और ये जान के ऑस्टन की मॉम ने फिर उस बच्ची को कभी अपने घर पे नहीं आने दिया। अब धीरे धीरे पुलिस को भी पता चल जाता है और पुलिस उनके घर आती है और मजबूरी में आके ऑस्टन की माँ को ऑस्टन को स्कूल भी भेजना पड़ता है। अब पलक झपकते ही ऑस्टन 10 साल बड़ा हो चुका होता है और वह अभी तक वह पिंक कलर का बैग उस बच्चे की याद में लेके अपने साथ घूमता रहता है और उसे सभी लोग देख के छोटे बच्चा कह के चिढ़ाते हैं। इन सबसे परेशान होकर ऑस्टन यह सेट छोड़ने की सोचता है और उसे जल्द ही एक कलाकार की जॉब भी मिल जाती है और उसकी हवा में उड़ने को देख के लोग उसके फैन भी बन जाते हैं और अलग अलग कंपनियां भी एड्स के लिए उसको ऑफर करती है। लेकिन वह इन घटिया एड्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वह ये काम भी छोड़ देता है और एक विकलांग के तौर पर एक होटल रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है। वहाँ पे भी उसे बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है और लड़कियाँ उसे तरह तरह के परफ्यूम भी गिफ्ट करती है। लेकिन एक दिन जब वह अपने काम से निकल रहा होता है तो उसे एक परिचित चेहरे से मुलाकात होती है। यह वही छोटी बच्ची होती है जो अब बड़ी हो चुकी थी और वह अपनी यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए होटल में ही रुक जाते हैं और फिर से ऑस्टन उसे हवा में उड़ के दिखाता है और उसके हवा में उड़ने को देख के लड़की के मन में फिर से उसके लिए प्यार पनप जाता है और तब से वे दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।